जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे विलेस्ट भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही के द्वारा भेजे गए सत्संग। संगत जी हमें भेजती है वही सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी स्टार्ट करते हैं सत्संग। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आइए संगत जी, आज हम आपको सुनाते हैं आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी लिखती, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग बताने जा रही हूँ, आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन वो कभी मेरे को मिले नहीं, फ्लैश नहीं हुआ। मतलब जिन जिन से मैं जुड़ी थी उन्होंने भी कभी ना सुने ना देखे। मेरे छोटे छोटे सत्संग होते हैं, मैं ज़्यादा ना बड़े बड़े सत्संग सुन सकती हूँ, ना मेरे घर में कोई मानता है। बहुत चोरी चोरी छुप छुप के मुझे सुनने पड़ते हैं। छोटे छोटे सत्संग में मैं चोरी चोरी ही सुनती हूँ। गुरु जी के स्वरूप को भी मैं चोरी चोरी ही रखती हूँ। ऐसे ऐसे हाल है मेरे। तो गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए थे। दर्शन मतलब मुझे इंट्यूशन हुई कि गुरु जी ने मुझे बोला था, नहीं मतलब मेरे ड्रीम में आया था कि मुझे जैसे वॉमिटिंग हो रही है और उसमें से ना कोई सलाइवा के साथ ब्लू कलर का कुछ निकल रहा है। तो अभी 2 दिन पहले ही मुझे मतलब वॉमिटिंग हुई, लेकिन ब्लू सा नहीं, कुछ ऐसा निकला नहीं, नीले रंग का। लेकिन ये मुझे पहले ही गुरुजी ने बता दिया था कि तेरे साथ ये होने वाला है। तो मैं पहले इन चमत्कारों को नहीं मानती थी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं सोचती थी मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कुछ बड़े सत्संग मैं नहीं सुन पाती हूँ। कभी कभी तो मुझे बीच में ही छोड़ने पड़ते हैं, इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आपसे गुरु जी से भी, क्योंकि मेरे घर के हालात गुरु जी से नहीं छुपे हैं। ना ही मेरे घर में कोई मानता है, ना ही कोई सुनता है। उनको लगता है कि ये गुरुजी जो होते हैं, माफ़ करना गुरुजी, ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब तक कोई आपको चमत्कार को कोई देखेगा, नहीं समझेगा, ना ही मानेगा। गुरुजी, जहाँ पर ये अपना सत्संग शेयर करती हूँ ना, आंटी को भी अपना रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी मेरा भी सत्संग शेयर कर दिया करें। आप का सत्संग पहुंच ही जाता है, ये तो मुझे पता है। मेरा दुख दर्द तकलीफ़ सब आपके पास पहुंच जाती है बिना कुछ कहे, और आप मेरा हेल्प भी करते हैं। मैं जैसे ही बोलती हूँ कि आप गुरुजी मेरे साथ हो, आप मानोगे नहीं संगत जी, विदिन 2 और 3 मिनट सामने कोई ना कोई कार आ जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है जय गुरु जी। कहीं मैं बाहर जाऊं, मैं कहती हूँ गुरु जी मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों की, मेरे घर की रक्षा करना। गुरु जी, मैं ज़्यादा लंबा सत्संग नहीं कर सकती हूँ। मेरी आपसे यही अरदास है आपसे कि मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। तो पिता और बेटी का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र होता है, और बेटा तो जिद करके वैसे भी अपनी बात मनवा लेते हैं। अब वही बात मैंने आपसे मनवानी है। अब जब इतना आपने करा, मेरी अरदास भी कर दो। गुरु जी, मेरे घर वाले भी आपको माने। छोटा बेटा तो मेरा छतरपुर बड़े मंदिर होके आया है, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसने मेरे को बहुत दिन बाद बताया कि मम्मी, मैं तो गया था, तो मैंने कहा वहाँ कुछ लेकर जाना आता। जल पर
पश्चात कोई चंदन वंदन कुछ लेके आता। चंदन तिलक मैं करती हूँ तो कुछ दिन लेकर आया। बस उसने यही बोला कि मैं तो गया था अंदर और मैंने मत्था टेका और बड़ा सिस्टमिक है और कोई नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, बड़े आराम से चलो। और सारे जितने भी सेवादार हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो गुरुजी ने मेरे भी कुछ ऐसा करो कि मैं भी आपके दर्शन करके आऊँ। आपके स्वरूप को, आपके प्रकट स्वरूप को मैंने अपने पर्स में छुपा के रखा है। बातें करती हूँ उनसे। संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास लगा रखी है। जैसे ही अरदास मेरी पूरी होगी, गुरुजी को पता है, जैसे ही अरदास पूरी होगी मैंने अपने घर में सोचा है, चाहे मैं अकेली सत्संग क्यों ना करूं, मैं अपने छोटे बेटे और बड़ी बेटी के साथ सत्संग क्यों ना करूं। मेरा बड़ा बेटा और मेरी फैमिली में और कोई नहीं मानता गुरुजी को। एक और अरदास है कि मेरे भाई का कोई काम नहीं बनता। जहाँ भी बेचारा बहुत ही नेक है, बहुत ही सेवा करता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं बनता है। कुछ मेरी यही एक दो अरदास हैं गुरुजी कि उसका बेचारे का कुछ काम बना दो। 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 की शादी लाइफ हो चुकी है, कैसे करेगा? आपको पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं। मेरे डैडी पेंशनर है, मम्मी की तो अभी रिसेंटली ही 1 मंथ पहले डेथ हुई है। आपको पता है, आप खुद ही लेने आए थे मोर रूम में उनको। तो गुरुजी मेरे संगत जी, आप सबकी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना। तो आपको पता है गुरुजी, मैं अपनी अरदास को पूरी करना, मेरे घर में सुख शांति रखना। मेरा पति जो है वह थोड़ा इज्जत करनी सीखे, जैसे मुझे म्यूजिक लैंग्वेज यूज करते हैं वह ना करे, तमीज़ से बात करें। मैं क्या आपको पता गुरुजी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बिल्कुल टोटली मेंटली केस हूँ। कुछ नहीं पता, सब मुझे कोई भी कुछ भी बोल जाता है। गुरुजी प्लीज़ कृपा करना और सब संगत पर अपनी मेहर रखना। जिन पर मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, उन आंटियों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके परिवार को भी खुश रखना, शांति से रखना। इतने में मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा चाहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में जय गुरुजी लिखना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना।